था, ओझा के बाद तो यहाँ मंत्री कोई नहीं बना है। कांग्रेस में ओझा था, शिव शंभू ओझा जी थे, उसके बाद ये बना है। अब डेवलपमेंट बता दीजिए तो, और रोड नाला ये वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में बता दिया, वो तो बनेगा ही, चाहे किसी का भी सरकार हो वो बनना ही है। लेकिन वो नया क्या हमको लगता है नहीं होगा। अब एक कैलकुलेशन में चलना पड़ेगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी भी नहीं रहेगा, तो तीनों मूल भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। अच्छा कैलकुलेशन में चलना पड़ेगा। तो मतलब गठबंधन बनाकर ही शायद हो सकता है कि विपक्ष जो है वो सामने आएगा। हाँ, खूब बढ़िया से वो लोग भी एकदम। तो ऐसा मान रहे हैं कि बीजेपी को आज के समय में अकेले हराना शायद अब पॉसिबल नहीं रह गया हो, या अब उतना आसान नहीं रह गया हो। जी हाँ, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में जो है अगर हम कहें कि राजनीतिक गलियारों में राजनीति वो शुरू हो गई है। कहीं जो है विपक्ष एकजुट होकर इस चुनाव में वो लड़ना चाहता है, तो कहीं भाजपा जो है, भाजपा ये दावा करती है कि इस बार वो फिर चुन कर आएगी। खैर, अब ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि इस बार चुन कर आता है कौन। तो वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी की संसद से जो है वो सदस्यता रद्द कर दी गई। इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है चबुआ के पूर्व विधायक राजू साहू जी। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। तो सबसे पहले सर, क्या लगता है कि कांग्रेस विपक्ष में आज कांग्रेस जो है लीड करती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति अगर देखी जाए, राहुल गांधी की भी जो है मेंबरशिप वो भी 2 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। अब कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है इस आने वाले चुनाव में? देखिए, अभी बीजेपी जब सरकार में आया था तो लोग बोला था कांग्रेस मुक्त भारत। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो डेमोक्रेसी को नहीं मानता है। वो डेमोक्रेसी को नहीं मानता है, जैसे तालिबानी लोग जैसा शासन चलाता है, ठीक उसी तरह ये लोग शासन चलाने का लोग का एजेंडा है। 8 साल में हम लोग देखा कि बीजेपी ने जितना विरोधी पार्टी है सबको, किसी को ईडी लगा दिया, किसी को सीबीआई लगा दिया, सरकारी जो भी एजेंसी है सारा एजेंसी के लोग दुरुपयोग कर रहा है। इसीलिए अभी इंडिया में, असम में लोग डरे हुए हैं इसलिए कि किसको कहां कब क्या कर देगा कोई, ये लोग का ठीक नहीं है। डर के बाद भी त्रिपुरा में जो है बहुमत के साथ सरकार बना लेती है, मेघालय जीत लेती है, नागालैंड जीत लेती है, तो कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है शायद अभी बीजेपी पर ही है। ना, अब देखिए, त्रिपुरा जीता या मेघालय जीता, ये रीजनल पार्टी की वजह से, रीजनल जो पार्टी है, रीजनल पार्टी के वजह से वो वहां लोग का जीत हुई। तो अभी कांग्रेस पार्टी, अब देखें, राहुल गांधी का सदस्यता जब रद्द कर दिया, इतना बने कॉन्स्पिरेसी किया, दुनिया में ऐसा नजीर नहीं है, जो दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। डिफॉर्मेशन केस में ऐसा तो कोई तबादला कर दिया, जज बदली कर दिया, डिसीजन बदली कर दिया, कुछ किया, और इतना जोर से सारा काम ये लोग किया है, वो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में ये लोग सारा वो प्रोग्राम करके, ये लोग पूरा सेटिंग करके वो रद्द किया है। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता जब रद्द कर दिया तो केजरीवाल हम लोग के साथ नहीं था, ममता बनर्जी भी कांग्रेस के बात नहीं करता था। अब देखिए एकजुट हो गया। तो ये नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी हटने के बाद शायद उन लोगों की जो प्रधानमंत्री को लेकर जो खींचतान थी, शायद उन्होंने देखा अब तो जो कांग्रेस के जो पीएम के जो उम्मीदवार थे वही साइड हो गए, तो शायद अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए शायद कांग्रेस के साथ आ मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अभी आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में है, वो लोग के भी तो 12 बजे का रखा है। वो लोग ये सोच रहा है कि कांग्रेस को नहीं छोड़ा, जब कांग्रेस को नहीं छोड़ा
फिर वो आम आदमी पार्टी के मनोज सिसोदिया है या और कोई एक मंत्री है, ये लोग को भी जेल में डाल के रखा। सत्येंद्र जैन वो भी जेल में है। हाँ, वो भी जेल में है। तो सारे लोग को ये लोग देख रहे हैं, जब कांग्रेस को जब नहीं छोड़ता अभी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोग इसीलिए इसमें है। और सबसे बड़ा पार्टी जोन होगा जो भी, अभी कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया में सारे जगह आपको मिल जाएगा, तो बात लेवल पे मिलेगा। बात ये भी है ना, तो फैसला जो भी आता है कोर्ट से आता है, अदालत से आता है, तो फैसला तो बीजेपी नहीं देती। जो भी सजा सुनाया गया है वो तो अदालत नहीं दिया है, तो कैसे हम इनकार करें इससे कि ये सजा जो है वो या जो भी कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी वाले कर रहे हैं। अभी क्या बोले, वो लोग कॉन्स्पिरेसी करता है, जज को ट्रांसफर करा दिया, ये करा दिया, पहले वाला जज से नहीं हुआ काम तो अपना वो लोग कर लेते हैं। वो लोग तो कहीं ना कहीं सीबीआई बोलो, सीबीआई तो इसी है ना, मतलब कहीं ना कहीं लेकिन याद रखना पड़ेगा, जब कांग्रेस के सरकार आज नहीं तो कल बनेगा तो एक हम लोग कमेटी बनाएंगे, कहाँ कैसा कौन ऑफिसर क्या कैसे कौन केस को कैसा ड्रिल किया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, प्रशासन जो है वो न्यूट्रल होना है। क्या उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है आपकी? हाँ, वो चेतावनी है। वो लोग करो जो कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी। एक आयोग बनेगा, आयोग बना के हम लोग इंडिया में जहां भी जैसा भी जो भी केस इस तरह का इलीगल केस हुआ है वो तो निकल गया, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। अच्छा, विपक्ष जो है लगातार जेसीबी की मांग करता रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे, जेसीबी को लेकर क्या कहेंगे आप? भी देना है। पहले संजय गांधी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी बोला जैसा ऐसा चाहिए, लो दे दिया जैसे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह के जमाना में जैसे भी मांगा विरोधी सारा माने विरोधी पार्टी मिल के तो उसमें भी दे दिया। तो ये लोग दे क्यों नहीं रहा? अब रिश्ता क्या है? अडानी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या है? 20,000 करोड़ रुपया किसका है, क्या है? तो दूध का दूध पानी के पानी। डर क्यों रहा है? तो अभी देखिए इस बात से अभी पूरी इंडिया में कांग्रेस के जो जनाधार है, जो सांगठनिक जो ये है, वो पूरा उभर के आ रहा है। आज जो है बीजेपी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, तो क्या लगता है कितना मेहनत करना होगा कांग्रेस को बीजेपी को हराने के लिए? मेहनत नहीं करना इतना, वो बूथ लेवल में हम लोग को भारत जोड़ो यात्रा या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सारा प्रोग्राम चल रहा है। तो उसके बावजूद भी तो त्रिपुरा हार जाते हैं आप, मेघालय हार जाते हैं आप, नागालैंड में भी आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखती। ये लोग तो डेमोक्रेसी खत्म करने में लगा है ना। डेमोक्रेसी को कैसे खत्म करे? अभी देखो आसाम में जितना भी है, कौन पार्टी का आदमी है, कौन चला रहा है? सारे तो कांग्रेस ही है। मेघालय में देखो कहाँ था, कहाँ से कहाँ किया। तो ये लोग तो अभी माने महाराष्ट्र में देखो कैसा कैसा खेल करके, तो सारे लोग तो यही लोग है ना। तो अगर हम कहें कि इसमें शायद कांग्रेस पार्टी की भी कुछ ऐसी कमियां रही होंगी, जो उनके जो विधायक या सांसद जो भी है, जो टूट कर अपने पार्टी को छोड़कर, पुरानी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के द्वार खटखटाती है। अभी क्या बोले इसमें, अभी वो लोग चार्ज लगा देता है, वो लोग कुछ माने ब्लैकमेल करता है। जो देखो ये आ जाओ, नहीं तो तुमको अंदर रहना है, बाहर रहना है, ब्लैकमेल। अच्छा, तो मतलब बीजेपी जो है ब्लैकमेल करके जो है वो एमएलए या जो भी सांसद है उसको अपनी ओर टाल लेती है। तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा ये देखो ना, ये तुम इतना ये कर लिया ना, तो वहां जाके वो लोग सब बने दूध का धुला बन। तो सर इसमें एक क्वेश्चन और निकल कर सामने आता है, तो कहीं ना कहीं शायद वो जो विधायक या जो एमपी है कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट रहे होंगे, इसलिए वो डर रहे हैं। तो और अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी या जो भी सत्ताधारी जो भी पार्टी है वो वहां पे आती है। ना है इस तरह का है। तो अभी कांग्रेस से जो भी लोग निकल के गया, अभी कांग्रेस माने दूध की तरह एकदम सफेद हो गया। सारा जो भी जबड़ा था, जो भी ये था, सारा लोग निकल के चला गया। अब तो बस एकदम सफा है कांग्रेस। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी आज जो लोगों का जो विश्वास है कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति वो कम होता नजर आ रहा है। तो
पे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों लोगों का जो विश्वास है वो कांग्रेस के प्रति वो कम होता जा रहा है? क्या रीजन? ना कम तो नहीं है, कम इतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। पार्टी के भी कुछ गलती है, पार्टी के भी पहले टाइम कुछ गलती किए और गलती का वजह से सब थोड़ा झेलना पड़ा। लेकिन अब लग रहा है पार्टी ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है नीचे से। अभी फोन आना शुरू हो गया। अभी मीटिंग तो मैं अपना लेवल में चलाता हूँ, तो और भी मीटिंग अभी 2-3 साल 4 साल से जो कभी कनेक्शन में नहीं था, बोलते हैं अरे सर आप आइए ना, आप आते नहीं, क्या हो गया आपको, आप मीटिंग नहीं करते हैं। अभी पूरे देश में जो है हिंदुत्व का एक मुद्दा जो है वो निकल कर सामने आ रहा है और बीजेपी जो है इस मुद्दे को कहे कि कुछ बहुत हद तक सफल भी रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो कहीं पीछे है, बैकफुट में। तो क्या लगता है कि आपको एक तरफ से घाटा ये शायद कांग्रेस को हो रहा है कि हिंदुत्ववादी जो एक मुद्दा था उस पे कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदू तो हम लोग हैं, हम भी खुद हिंदू है। अभी ओबीसी का वो लगा दिया ना ये लोग, तेली है आपका क्या बोलता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तेली है, हम भी तेली है, हम भी ओबीसी है। महात्मा गांधी जी तेली था, तो अब तेली है, हम भी ओबीसी है। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हो ओबीसी को। तो सर हिंदुत्व का जो मुद्दा है इस पे कांग्रेस क्यों पीछे नजर आती है? अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, जहां 80 और 40 सीटें हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है हिंदुत्व का मुद्दा जो है काफी वहां देखे तो एक बोलबाला है कहे तो, लेकिन इन जगहों पर कांग्रेस अपने आप को बैकफुट पर पाती है। आखिर इसका कारण क्या है? कहाँ ऐसी चूक हुई जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं या जो हिंदू लोग उनको मतलब उन वोटर्स को अपनी तरफ टानने में जो है कांग्रेस असफल ना। इस बार आएगी क्या किस दावे से आप कह सकते हैं? अभी देखो ये लोग तो एक से एक इशू निकाल देता है, एक आ गया फिर नेक्स्ट में दूसरा आ गया। जो इशू के ऊपर में बात करना है वो इशू तो बात नहीं करता है। बोले 2 करोड़ नौकरी देगा, कहाँ दिया? महंगाई, आप कितना महंगाई बढ़ गया, तो महंगाई के ऊपर में तो कोई, तो महंगाई को लेकर कांग्रेस भी तो कहीं प्रतिवाद करते नजर नहीं आ रही है। जब सिलेंडर 500 रुपया था तो स्मृति ईरानी ने अकेले ही पूरे भारत में महंगाई को लेकर इतना प्रतिवाद किया, लेकिन कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे नजर नहीं आती है क्या? ना, हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जितना घर है, सारा घर का पाक घर में, किचन रूम में आग लगा हुआ है। आदमी के पास पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं, उसको चलने का मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये लोग डरा रहा है। तुम अगर देखो गड़बड़ किया तो तुम्हारा चावल फ्री चावल, और फ्री चावल किसका था? कांग्रेस ने बनाया था राइट टू फूड एक्ट, कांग्रेस ने पास किया था। एमजी अनरेगा किसने लाया था? कांग्रेस ने लाया था। बस 2 रुपया लेता था, ये लोग फ्री कर दिया। अभी ढाक ढूक बजा रहा है जो, तो हम किया, हम फ्री चावल आइन बनाया। कांग्रेस ने राइट टू फूड एक्ट इसमें बनाया। बीजेपी हो, सीपीएम हो या कोई भी पार्टी हो, इसको हटा नहीं सकता। कांग्रेस की देन है। कांग्रेस इन सब मुद्दों को लेकर जनता के पास या जनता तक अपनी बात पहुंचा क्यों नहीं पाती? आखिर ये मसला कहाँ फंस के रह जाता है? ना, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग का मीटिंग वगैरह होता है, लेकिन ये लोग डरा देता है ना। तुम देखो गरीब आदमी है, कांग्रेस का जितना भी लोग है गरीब लोग है, तो गरीब लोग है, ये लोग का कुछ स्कीम वगैरह ये आजकल व्हाट्सएप में फोटो चलता है, हाँ, अरुणोदय आसनी या वो माने चावल, फ्री चावल, तो ये लोग डराता है। लोग ऊपर से नीचे तक इतना डराता है कि देखो व्हाट्सएप में फोटो आजकल चलता है, मीटिंग में आ गया, मीटिंग में आने से वो फोटो है, वो चला गया, वो देखो उसको पकड़ो, उसको स्कीम का डरवा देता है। कट नहीं पाएगा, लेकिन उसको इतना डरा देता है जो डर जाता है आदमी लोग। तो उसका दिल में तो ये बात है ना, उसका दिल में बात है ये पार्टी अगर होगा तो तालिबानी के तरह कोई चल नहीं पाएगा, संविधान एक जगह रहेगा। और इस तरह जिस तरह राहुल गांधी को जिस तरह इतना कॉन्स्पिरेसी करके, जो वर्ल्ड में ऐसा कोई नजीर नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ, इंडिया में तो नहीं हुआ है, वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी जो मिल रहा है, ये लोग एक गलती कर दिया, अभी मिल रहा है। अभी राम मंदिर के लिए क्यों नहीं बात करता है लोग? इतना करप्शन वहां हुआ है, अभी लोग बात नहीं कर रहा है राम मंदिर लेके।
अभी उद्घाटन करे, उसको निकाले, धूम मीटिंग करे वहां। लेकिन देखो इतना करप्शन, सारा सारा बात बाहर आएगा ना, सारा चीज बाहर आएगा। तो ये तो रहा, चलिए राष्ट्रीय लेवल की बात है। अगर हम अपने राज्य की बात करें, असम राज्य की बात करें, तो विगत 7 साल या कहे 2 साल, जब से हमारे हेमंत शर्मा मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से अब तक क्या बदलाव नजर आता है? कुछ भी नहीं है। जो विकास की जो बातें हो रही हैं, कहाँ विकास हो रही है? 35,000 करोड़ अभी जन्म लिया लड़का या लड़की, उसका माथा में बोझा 35,000, तो सारा तो बलून में चल रहा है, सब हार रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले तो दावे के साथ कहते हैं कि ऐसा विकास, जो विकास की धारा जो है, कहाँ धारा है? आज से पहले गवर्नमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। वो बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, एजीपी है, चाहे कोई भी पार्टी है, वो होगा ही, रास्ता तो बनना है, बनेगा ही, उतना उसका वो है, सैंक्शन है। 10% इंक्रीजमेंट, ये वो करके वो होते रहता है। सीपीएम होने से भी होगा काम नहीं रुकेगा। ये लोग खाली गोदी मीडिया, और मीडिया में निकलता है लोग। मीडिया को तो अभी डर लगता है, सांबादिक तो प्रश्नों करने से डरता है, अभी डाल देता है जेल में कुछ, कोई अगर उल्टा पुल्टा लिख दिया तो। वो तो डाला है तेजस्वी कुमार ने ना, वो तेजस्वी बिहार के जो डिप्टी सीएम है, उसने डाला है। सब डरा और उसके साथ जो है कांग्रेस का गठबंधन भी रहता है। तो क्या आज के समय में राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं या जो भी नेता हैं, क्या मीडिया से डरते हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं। ना, वो लोग को फ्रीडम नहीं है ना, जो क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री जी प्रेस में क्यों नहीं बढ़ते? कभी नहीं बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता? जवाब तो उनको देना है ना। जो भी काम हुआ है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट होना है। लेकिन वो तो बैठता ही नहीं, कभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। असम में हम आम जनता से सुनते आए हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक की जो रास्ते हैं वो बने हैं। ये कहां तक सच है? ये तो मैं पहले ही बताया, गवर्नमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो सही है, लेकिन भाजपा के आने के बाद गवर्नमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो अभी बन रहा है, हम लोग पकड़ा है। वो जो आई घर गरीब आदमी के बन रहा है, हम लोग का लिस्ट का है, कांग्रेस ने बनाया सारा। गवर्नमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कंटिन्यू होगा। मैं जब विधायक बना था, उस टाइम नितिन गडकरी जो हमारा वो था, वो रूल बनाया, एक्ट बनाया, आइन बनाया। उस टाइम में इतना काम होने लगा शुरू, तो बीजेपी के था। मेरा जमाना में बीजेपी के था, मैं भी बोलता था मैं बनाया। अब ये लोग बोल रहे हैं, अभी कांग्रेस का जो स्कीम है सारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, वो तो होगा ही। तिनसुकिया का विकास किस प्रकार से देखते हैं आप? जो भी रास्ते नाले का निर्माण जो चल रहा है, कहाँ विकास? बस ये लोग क्या करता है, अभी डबल एस्टीमेट बना लेता है। जहां 2 करोड़ चाहिए, वहां 5 करोड़ का एस्टीमेट बनता है। बस तो कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के सामने क्यों नहीं लाती, या फिर वो विफल क्यों हो जाती है कि जो भी मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचे, जनता समझे इन चीजों को? तो ये कांग्रेस विफल कहाँ हो जाती है? क्या पार्टी में अंदरूनी? हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन अभी मीडिया वाला नहीं दिखाता है ना। गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। यहाँ से भले लोग भेज देता है, लेकिन ऊपर अभी हम लोग का जमाना में जो जनसंयोग विभाग है, जनसंयोग विभाग में पैसा नहीं मिलता था रिपोर्टर लोगों को। जो भी टीवी हो या पेपर हो या एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा 2 साल, 3 साल, 4 साल तक नहीं मिलता था। अभी तो है, तुम यहाँ ना जे तुम्हारा बिल तो लो जो आपको, नहीं तो धमकी लगाएगा, ये न्यूज ऐसा कैसा बनाया, ये तो नहीं लिखना था, क्यों लिखा ऐसा, तो धमकी मिलती। कहीं ना कहीं आप तो देश के चौथे स्तंभ पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो सच है। अगर कांग्रेस अगर आती है हाँ। सत्ता में, तो फिर मीडिया को, अगर आपके हिसाब से क्या मीडिया को आजादी मिलेगी? हाँ, पूरा आजादी था, आजादी मिलेगी तब तो डेमोक्रेसी रहेगा। तो ऐसा नहीं ना कि अगर जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो उन मीडिया वालों को चुन चुन कर भी क्या कांग्रेस जेल में डालेगी क्या? ना, जो कांग्रेस के खिलाफ अगर कहती है। हम लोग जब था ना, जब मैं तो 15 साल विधायक था, 15 साल विधायक था, ये माहौल बन गया था। इतना ही ज्यादा डेमोक्रेसी, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए था।
उधर जाओ तो उधर घेराव है, उधर जाओ तो उधर रोड बनती है। माने डेमोक्रेसी के हिसाब से चलो भाई तुम किया करो अब। इस तरह से मैंने थोड़ा ढिलाई था, इसीलिए मैंने ऐसा माहौल बन गया। तो सर अगला प्रश्न ये है कि असम में जो अभी अतिक्रमण का जो मामला चल रहा है, जो लोगों के आशियाने जो है वो उजाड़े जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? जो भी सरकारी जमीन पर लोग बैठे हैं या रेलवे पे जो भी लोग बैठे हैं रेलवे की जमीन पर, उन सबको हटाया जा रहा है, तो इस पर क्या गलत हो रहा है ना। वो नागरिक है, नागरिक अगर है तो उसको तो पहले तो उसको कहीं एक टुकड़ा उसका जगह एक होना चाहिए, देना चाहिए। लैंडलेस आदमी है तो लैंडलेस अगर है तो उसको एक टुकड़ा जमीन दे के उसको उठाना चाहिए। लेकिन आप लोग देखो इधर में डिगबोई क्या बोलते हैं भोगा पानी में इवेक्शन किया, बहुत असम के पूरा इतना जगह में लोग इवेक्शन किया, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मैट्रिक दे रहा है, कोई हायर सेकेंडरी दे रहा है, एग्जाम दे रहा है। इतना माने ऐसा सरकार हम पहले कभी नहीं देखा। कम से कम ये सब तो देखना है ना, वो उसका नागरिक है। अगर विदेशी है तो फेंको बाहर उठा के। आपने तो बोला था 14 मई के बाद सारा विदेशी बाहर। अगर असम में अगर आम आदमी पार्टी अगर आती है तो उसका जो नुकसान है क्या कांग्रेस को होगा? ना, अब हमको लगता है नहीं होगा। अब एक कैलकुलेशन में चलना पड़ेगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी भी नहीं रहेगा, तो तृणमूल भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। अच्छा कैलकुलेशन में चलना पड़ेगा। तो मतलब गठबंधन बनाकर ही शायद हो सकता है कि विपक्ष जो है वो सामने आएगा। हाँ, खूब बढ़िया से वो लोग भी एकदम। तो ऐसा मान रहे हैं कि बीजेपी को आज के समय में अकेले हराना शायद अब पॉसिबल नहीं रह गया हो, या अब उतना आसान नहीं रह गया हो ना। ये लोग तो जिता देता है ना, वोट तो हम लोग का ज्यादा है ना। विरोधी का वोट आप कैलकुलेशन कीजिए कोई भी जगह में, ज्यादा वोट हम लोग का है, तो ये कैलकुलेशन नहीं मिला, इसीलिए। तो लोग जो है एक पार्टी विश्वास क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी पर क्यों विश्वास नहीं करते? क्यों हुआ? गलती हुआ, पहले बहुत सारा गलती हो गया। गलती होने के बाद ऐसा हो गया, थोड़ा डिक्टेटरशिप भी चला है इसमें, थोड़ा एकोनाइकतावाद जो बोलता है वो भी चला इसमें। और चलने के बाद हो गया ये, यार घमंड भी हो जाता है ना। 15 साल बैठा कौन हमको। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो हाँ, है हाँ, अहंकार जो है कहीं ना कहीं। हाँ, अहंकार था। आप खुद मानते हैं। हाँ। तो क्या होगा अगला? अब तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा कौन कांग्रेस की तरफ से? कौन ऐसा चेहरा है जो लगे लोगों की कि ये हमारा मसीहा कहे या एक उम्मीद कहे? अगर महंगाई बढ़ी है तो ऐसा कौन चेहरा सामने आएगा जो लोग लगे कि ये व्यक्ति जो है महंगाई कम कर सकता है या हमारे लिए गरीबों के लिए काम कर सकता है? कौन है कांग्रेस में ऐसा चेहरा? अभी जितना भी काम किया गरीबों का लिए, जो भी आइन बनाया, जो भी एक्ट बनाया, जो भी काम किया, कौन किया? बीजेपी किया। तो सारा कांग्रेस के देन है। चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का राहुल गांधी होगा, प्रियंका गांधी होगा। अभी तो राहुल को खैर 8 साल तक शायद चुनाव भी वो लड़ नहीं सकते, तो 2000 इधर 24 ले लीजिए, उधर 29 ले लीजिए, तो ये 2 इलेक्शन जो है शायद अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो अगर ये सजा अगर बरकरार रखती है तो शायद वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसके बीच कौन ऐसा चेहरा जो सामने निकल कर आएगा? अभी प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी तो लगता है ऑल पार्टी वो लोग डिसीजन ले लेगा ना। सारा पार्टी तो पीछे आना पड़ेगा। वो लोग तो क्षेत्रीय पार्टी है, एक स्टेट में है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जो है प्रियंका गांधी की आश्रय ही शायद अब बैठी रहेगी, या ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जो है लीडर बहुत है कांग्रेस में वो बहुत गुणी ज्ञानी जो भी लोग है कांग्रेस में अभी है। अभी का जो माहौल है, आपको ऐसा लगता है कि चेहरा देखकर जो है लोग वोट देते हैं? तो आपके सामने ऐसा कौन ऐसा चेहरा है जिसे देखकर लोग वोट दे? प्रियंका गांधी है ना। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के देखो ना, लेकिन यूपी में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी। लेकिन यूपी में जब ये प्रभारी बनी तो आप अवस्था देख सकते हैं, यूपी में कांग्रेस जो वो सिमट कर रह गई, पहले से रिजल्ट जो है वो और बुरा हो गया। तो क्या लगता है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल की जो जनता है वो प्रियंका गांधी पर भरोसा कर पाएंगे?
ना करेगी, क्यों नहीं करेगी। देखो ना, वो तो झटका अभी अभी लगेगा ना। 24 में बोल के तो कोई नहीं करेगा ना। ये लोग तो पूरा ऐसा तालिबानी पार्टी है, ये लोग तो डेमोक्रेसी टोटली खत्म कर देगा। 10 साल अगर बैठ गया तो गया, तो पब्लिक का नुकसान होगा, पब्लिक भुगतना पड़ेगा सारा। अभी व्यापारी लोग हैं या टी गार्डन के जो भी वर्कर है, सारा लोग को तो आग लगा हुआ है ना, लेकिन बोल नहीं पाता है। एक साल पहले तिनसुकिया में जो है या पूरे असम में ये अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन वोट हुआ, तो वहां भी बीजेपी तिनसुकिया में 15 में से 14 जो अभी सीटें हैं वो भाजपा के पल्ले में और एक आम आदमी पार्टी। तो कांग्रेस तो यहाँ भी कहीं दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं दिया। ये लोग जो भी निकाय निगम या जो भी लोकल लेवल पंचायत जो भी होता है, चुनाव जो होता है, पहले कांग्रेस था, पहले कांग्रेस में मिलता। लेकिन जब मैं चुनाव जो कवरेज कर रहा था, तो मुझे कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, बड़े जो नेता है, वो कहीं मुझे दिखाई नहीं दिए। तो सर इसका नुकसान जो है कांग्रेस के उन उम्मीदवार जो थे उनको झेलना पड़ा। नेता हम लोग तो घूमे हैं, गली गली घूमे हैं, घर घर गए हैं, जाके बोले हैं। तो लेकिन जिसका सरकार होता है, लोग आदमी समझता है ना, जो ज्यादा पैसा आएगा, काम होगा, 2 काम होगा, लेकिन काम क्या हो रहा है अब देखिए ना। मंत्री जो है वो म्यूनिसिपैलिटी में बैठा रहता है, क्या काम है उसको? तो आसाम के मंत्री है, पूरा आसाम का काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम करना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट की स्कीम लेके आना चाहिए। कहाँ कुछ है। मंत्री बना अभी कितना साल बाद, बीजेपी में फर्स्ट टाइम। अभी ओझा था, ओझा के बाद तो यहाँ मंत्री कोई नहीं बना। कांग्रेस में ओझा था, शिव शंभू ओझा जी थे, उसके बाद ये बना है। अब डेवलपमेंट बता दीजिए। और रोड नाला ये वो तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में बता दिया, वो तो बनेगा ही, चाहे किसी का भी सरकार हो, वो बनना ही है। लेकिन वो नया क्या किया? कुछ नहीं, कुछ स्कीम नहीं आज तक, 7 साल कुछ नहीं। क्या डेवलपमेंट है? अब साफ सफाई में आप देखो, टाउन में अब फुटपाथ में आप जा नहीं सकते हैं, थोड़ा दूर जाओ तो अंदर चला जाएगा, वो टूटा हुआ है सारा। तो डेवलपमेंट कहाँ है? कुछ नहीं है डेवलपमेंट। फिर भी जनता जो है विश्वास कैसे कर रही है भाजपा के ऊपर? जितने भी इलेक्शन अभी आ रहे हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाजपा जो उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन बोला ना, निकाय निगम जो भी है, म्यूनिसिपैलिटी है, हम एमएलए विधानसभा चुनाव ही ले ले। आप देख लेना अभी 24 में देखो, 24 में देखो, वो दिल में जिसका है वो लगता है आपको इस बार जो सत्ता बदल जाएगा। हाँ, एकदम बदल, पूरा उम्मीद है एकदम पूरा। इस बार माने कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। अब बीजेपी की इतना फ्रॉडबाजी, इतना झूठ, इतना तो इतना दल को एक साथ लेकर आना एक मंच में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लगता है कि इन चुनौती को कांग्रेस जो है पार पा लेगी। एक तरफ ममता जो है वो पीएम उम्मीदवार की रेस में है, तो एक तरफ केजरीवाल है, तो एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ नवीन पटनायक भी। कितना सीट जीत के आएगा लोग? कितना क्षेत्रीय पार्टी है, तो ऑल इंडिया का पार्टी है ना। ज्यादा जिसका रहेगा उसका डिमांड होगा। अब राहुल जी को देखिए, कैसा तपस्या किया, वर्ल्ड में ऐसा नजीर नहीं है। कोई भी लीडर 3570 किलोमीटर पैदल चला है, तो उसको पैदल चला लगता है कि उसका फायदा जो आने वाले चुनाव हाँ, उसका फायदा मिला ना। देखो ना, आप कर्नाटक देख लो, छत्तीसगढ़ देख लेना, ज्यादा दिन नहीं है ना। हाँ, इस बार जो चुनाव है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश देख लेना, देख लो, आ रहा है ना। चलिए, हम आशा करेंगे कि आपसे आगे भी इस तरह से बातें होती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे चबुआ समष्टि के पूर्व विधायक राजू साहू जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब और बहुत ईमानदारी से इन्होंने ये स्वीकार भी किया कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक अहंकार हो गया था। जो 15 साल कांग्रेस इस सत्ता में रही, तो उसको कहीं ना कहीं अहंकार हो गया था, और उसी को लेकर आज जो है पार्टी ये भुगत रही है। तो इस तरह से बेबाकी हर प्रश्न का जवाब देना शायद हर किसी विधायक के लिए पॉसिबल नहीं होता। हम आशा करेंगे कि इनसे आगे बातें होती रहेंगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हम इनका इंटरव्यू जो आगे भी लेते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप आवाज इंडिया की। धन्यवाद।